नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या ने अब सियासी या यूं कह ले कि राजनीतिक रूप ले लिया है। इस हत्या के बाद अब सियासी घमासान शुरू हो गया है, जिसने शिंदे सरकार की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी है। लगातार विपक्षी दल शिंदे सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाने का आरोप भी लगाया है। बता दें कि राज्य में अगले ही महीने विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उसी बीच इस हत्या ने एक अलग मोड़ ले लिया है। इस हत्या को राजनीतिक एंगल से जोड़ा जा रहा है और विपक्षी दल का यह भी कहना है कि कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार में कानून व्यवस्था नाकाम हो रही है, जिस कारण आए दिन अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। बता दें कि बाबा सिद्दीकी को शनिवार रात मुंबई के बांद्रा इलाके के खेर नगर में उनके विधायक बेटे जिशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर 3 लोगों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने गोलीबारी के कुछ ही देर बाद 2 कथित हमलावरों को गिरफ्तार तो कर लिया। मुंबई की एक अदालत ने हत्या के कुछ देर बाद गिरफ्तार किए गए 2 में से एक आरोपी को रविवार को 21 अक्टूबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भी भेज दिया। इसके बाद मुंबई पुलिस ने एक व्यक्ति को पुणे से भी गिरफ्तार किया, जिसने अपने भाई के साथ मिलकर हत्याकांड में 3 कथित शूटरों में से 2 की मदद की थी। इस तरह मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि इसने 2 कथित शूटर की मदद की थी, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश का निवासी है, तो वहीं दूसरा, जिसका नाम शिव कुमार गौतम है, वो फिलहाल फरार बताया जा रहा है, जिसकी पतासाजी में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन अब इस मामले पर लगातार विपक्षी दल सरकार के दिग्गज नेताओं के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने सिद्दीकी की हत्या मामले में गहन जांच की मांग की है और साथ ही कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को कानून व्यवस्था की विफलता के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस की इस मांग ने सियासी गलियारों की टेंशन और महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी है। बता दें कि कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति सरकार अपने नेताओं और मुंबई के लोगों को बचाने में विफल रही है। साथ ही साथ कांग्रेस ने यह दावा भी किया है कि सरकार इन घटनाओं के जरिए चुनाव की तारीखों को टालने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी बात भी रखी थी और साफ तौर पर सरकार की विफलताओं को गिनाया था। बता दें कि कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बाबा सिद्दीकी जी की हत्या चौंकाने वाली और दुखद है। ये भयावह घटना महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्थाएं जो हैं उसकी स्थिति में गिरावट को उजागर करती है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय जरूर होना चाहिए। तो वहीं खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि न्याय सुनिश्चित होना चाहिए और वर्तमान महाराष्ट्र सरकार को गहन और पारदर्शी जांच का आदेश देना चाहिए। दोषियों को जल्द से जल्द सजा भी मिलनी चाहिए। साथ ही खड़गे ने जवाबदेही तय करने की बात भी कही है। इसी बीच एकनाथ शिंदे से जब मीडिया ने इस मामले पर सवाल किए हैं तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए पहले आपको सुनाते हैं। बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और उसमें मुंबई पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक यूपी का, एक हरियाणा का और तीसरा आरोपी फरार है, जो उसको पुलिस की टीमें हमारी अरेस्ट करने के लिए उनको सब जगह भेजी है। वो जल्दी उसको अरेस्ट हो जाएगा और ये सब जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम मुंबई में आकर जिन्होंने किया है उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। वो बिश्नोई गैंग हो या कोई अंडरवर्ल्ड का कोई भी गैंग हो, किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। इसी बीच आपको बता दें कि लगातार ये दावा किया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की मौत के पीछे कहीं न कहीं बिश्नोई गैंग का हाथ है, लेकिन अभी ये अटकलें बरकरार हैं। पुलिस लगातार मामले पर जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। इस मामले को लेकर अब विपक्ष के कई नेताओं का बयान भी सामने आने लगा है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने इस घटना को लेकर अंडरवर्ल्ड से जोड़ते हुए मीडिया से बातचीत करने के दौरान कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसने सियासी गलियारों में कई सारे सवाल खड़े कर रख दिए हैं। इस पर और चर्चा करने से पहले आपको संजय राउत के बयान की एक झलक दिखाते हैं, जिसने राजनीतिक गलियों में एक अलग मोड़ ले लिया है। ये मैंने आपको याद होगा कि मैंने कहा था पहले, मुंबई में फिर एक बार गैंग वॉर अंडरवर्ल्ड की ताकत बढ़ सकती है जब से सरकार आई है, क्योंकि ये सरकार के पीछे भी अंडरवर्ल्ड की ताकत है और अंडरवर्ल्ड गुजरात से चल रहा है।
आज आपने देखा होगा 5,000 करोड़ का ड्रग्स गुजरात में जब्त हुआ है। 5,000 करोड़ का ड्रग्स आज गुजरात में जब्त हुआ है। कौन से पोर्ट पर चेक कर लीजिए। 5,000 करोड़ का ड्रग्स अगर जब्त करने का नाटक हुआ है तो उसका मतलब 50,000 करोड़ का ड्रग्स जो है वो पहले से छूटकर पूरे देश में उसका फैलाव हो गया है। अब ये पैसा किसके पास जाता है, कौन से पार्टी के पास जाता है और उस पैसे से कौन चुनाव लड़ रहा है, ये जनता को बताने की जरूरत नहीं। बता दें कि संजय राउत ने अंडरवर्ल्ड का जिक्र करते हुए इसे गुजरात से जोड़ दिया, जो कई मायनों में ये तो साफ करता है कि अब बीजेपी और महाराष्ट्र में बैठी गठबंधन पर विपक्षी दल हावी पड़ने वाला है। बता दें कि इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए संजय राउत ने महाराष्ट्र की सरकार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि गुजरात में बैठा एक गैंगस्टर अगर राजनेता की हत्या की जिम्मेदारी लेता है तो साफ तौर पर राज्य के गृह मंत्री ही नहीं बल्कि देश के भी गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो इतनी गंभीर बात है कि राज्य के गृह मंत्री नहीं तो देश के गृह मंत्री जो गुजरात से है उनके लिए भी चैलेंज है। अजीत पवार ने अमित शाह का इस्तीफा मांगना चाहिए, इसलिए कि ये जो बाबा सिद्दीकी है उनके पार्टी के नेता थे। हिम्मत है अजीत पवार जी में। देवेंद्र फडणवीस को तो छोड़ दीजिए, वो कुछ काम के नहीं रहे अभी। लेकिन अब इन सब के बाद ये तो साफ है कि कहीं न कहीं बाबा सिद्दीकी की हुई हत्या आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ साथ महायुति की भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने सरकार पर निशाना साधा है और साफ तौर पर सरकार को अपराधियों के संरक्षण देने वाली करार दिया है और कहा है कि जब सरकार खुद अपराधियों की संरक्षक बन जाती है तो अपराधियों का मनोबल ऊंचा रहता है। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में जिम्मेदारी भी दोगुनी हो जाती है। साथ ही अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग की है और साफ तौर पर यह भी कहा है कि आने वाले समय में सरकार को जनता वैसे भी सत्ता से हटाने वाली है। लेकिन इस हत्याकांड को लेकर सियासी पारा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के नेताओं के अलावा अब अलग अलग राज्यों से नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने वाली हैं और जहां तक हम बात करें तो सामने आ भी रही हैं। जहां एक तरफ बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौती दे डाली है और एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए साफ तौर पर लिखा है कि एक अपराधी जेल में बैठकर चुनौती दे रहा है, लोगों को मार रहा है, लेकिन सभी मूक दर्शक बने हुए बैठे हैं। अगर कानून इजाजत दे तो 24 घंटे में ही इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के साथ ही पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। तो वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है कि महाराष्ट्र सरकार किसी और के हाथ की कठपुतली है, वो अपने फैसले खुद नहीं लेती है। क्या कुछ कह रहे हैं वो, आप भी सुनिए। नहीं, ये बड़ा शख्स, छोटा शख्स, ऑर्डिनरी शख्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी शख्स की बात नहीं। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से ये हत्या हुई और जिस इलाके में हुई, वो अपने आप में इस बात को इंगित करता है कि वहां की सरकार किसी और के हाथ की कठपुतली है। दे कांट टेक डिसीजंस। और आप अभी आरोपी गिरफ्तार हो गए, अब हेडलाइन मैनेज कर रहे हो। यू फेल्ड इन योर ड्यूटी, एक्नॉलेज इट। इन सब बयानों के बीच बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच पुलिस अब अलग अलग एंगल से करने की पूरी कोशिश कर रही है। बता दें कि स्लम प्रोजेक्ट के तहत भी ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा माना भी जा रहा है कि स्लम प्रोजेक्ट को लेकर भी विरोध महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी ने किया था। ये भी इस हत्या का एक बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस हत्याकांड को एक्टर सलमान से नजदीकी और दाऊद इब्राहिम एंगल से भी जोड़ा जा रहा है, जिससे ये हत्याकांड की गुत्थी काफी उलझती नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच अब ये तो साफ है कि आने वाला महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव महायुति गठबंधन के लिए कई सारी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड को लेकर लगातार हमलावर हो रही विपक्ष अब आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हत्या इस चीज को साफ करती है कि महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था सुरक्षा के मामलों में विफल हो चली है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।